नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 15 पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं आज अपने लीडर्स को, तो कोई लीडर ऐसा होता है जो एक विशेष कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। कोई ऐसा लीडर है जो केवल ओबीसी को ही रिप्रेजेंट करता है, कोई केवल हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करता है और कोई केवल मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई इनमें से लीडर पावर या सत्ता में आता है तो वो किसी विशेष कम्युनिटी के लिए बायस्ड हो, यानी कि किसी विशेष कम्युनिटी के लिए उनकी तरफ थोड़ा आकर्षित हो और उनके लिए कुछ ज़्यादा प्रावधान करे। तो ऐसा हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई ऐसा लीडर सत्ता में आए जो केवल हिंदूज़ को सपोर्ट करता हो, तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, यहाँ तक कि रोड पर भी ऐसा लिखा मिल सकता है कि ओनली हिंदूज़ आर अलाउड, या रोड पर भी ऐसा लिखा मिल सकता है कि केवल हिंदू ही इस रोड पर आया जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कि कोई अगर ऐसा लीडर जो सत्ता में आ जाए जो किसी विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, या फिर वो किसी विशेष कम्युनिटी की तरफ बायस्ड हो या उनसे प्रभावित हो, या उनके लिए कुछ पक्ष में हो, कोई कार्य करे, संविधान में एक विशेष आर्टिकल 15 जोड़ा गया जो इन सब चीज़ों को रोकता है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये राज्य के लिए बात की गई है कि राज्य कोई नियम या कानून बनाते समय ये बात याद रखेगा कि किसी भी विशेष कम्युनिटी को कोई विशेष अधिकार ना दिए जाएं। दूसरी बात यह है कि किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों जैसे सिनेमा और थिएटर इत्यादि में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ये भी इसमें विशेष प्रावधान किया गया है कि इन पांचों, ये जो 5 कंडीशन दी गई हैं, इनके आधार पर किसी व्यक्ति को इन जगहों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। यह अनुच्छेद किसी भी राज्य को महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा देने से नहीं रोकेगा। तो एक तरफ तो दोस्तों जहाँ पर यह किसी के प्रति भेदभाव के लिए मना करता है, तो दूसरी तरफ ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को भी अलाउ करता है, यानी राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा यह आर्टिकल किसी राज्य को सामाजिक या शैक्षिक, यानी मतलब ये बात याद रखें, जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें जो आरक्षण दिया जाता है वो भी इसी आर्टिकल के तहत दिया जाता है। अगर बात करें किसी जॉब या सरकारी जॉब्स की, तो उनमें जो आरक्षण दिया जाता है वो आर्टिकल 16(4) के तहत दिया जाएगा। और जो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें जो आरक्षण दिया जाता है वो आर्टिकल 15(4) के तहत दिया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि जितने भी आरक्षण शैक्षणिक संस्थान में दिए जाते हैं, इंस्टीट्यूट में दिए जाते हैं, वो सभी आर्टिकल 15 के तहत, और जितने भी आरक्षण जॉब में दिए जाते हैं वो आर्टिकल 16 के तहत दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें रिजर्वेशन की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो आरक्षण दिया गया है वो SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27%। बाकी सभी सीटें जनरल की होती हैं। इसमें भी कंडीशन बनाई गई है OBCs के लिए कि जो भी व्यक्ति मतलब जो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत है उसे इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी की गार्जियंस की एनुअल इनकम 6 लाख या उससे अधिक है, तो उसे भी क्रीमी लेयर के तहत इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो पिछड़े हुए लोग हैं केवल उन्हीं के लिए यह आरक्षण दिया जाएगा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि आर्टिकल 15 क्या केवल स्टेट पर ही लागू होगा या प्राइवेट लोगों पर भी लागू होता है। तो आप ये याद रख सकते हैं, ये आर्टिकल सभी पर लागू होगा। मान लीजिए एक क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट जो भी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत सारी
प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उसमें अगर एक व्यक्ति कोई रेस्टोरेंट खोलता है, कोई मोमडन्स व्यक्ति, और वो ये कहे कि मैं केवल मोमडन्स के लिए ही खाना खिलाऊँगा, तो ये हमारा संविधान उसके लिए अलाउ नहीं करता। तो आप ये याद रख सकते हैं, ये आर्टिकल 15 स्टेट और किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए भी लागू होगा। यानी दोस्तों ऐसा कह सकते हैं आर्टिकल 15 के बारे में कि राज्य रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के साथ साथ कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसी आर्टिकल के तहत एक कंडीशन और दी गई है। इसका मतलब है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी हम दो व्यक्तियों में कुछ कंडीशंस के साथ अलग अलग भेदभाव कर सकते हैं। और वो लोग कौन कौन हो सकते हैं जिनके लिए ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउ किया गया है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य वुमेन्स, महिलाओं, बच्चों, SC/ST कम्युनिटी और जो व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं कर सकता है। यही आर्टिकल इसके लिए प्रावधान भी करता है। यानी दोस्तों इसी आर्टिकल के आधार पर राज्य वुमेन्स के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, विधानमंडल या शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST कम्युनिटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था, और जो भी लोग पिछड़े हैं उनके लिए भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं राज्य कर सकता है। दोस्तों अगर संक्षेप में इस आर्टिकल की बात की जाए तो केवल आप इसके ये 4 पॉइंट याद रख सकते हैं कि राज्य किसी नागरिक से केवल ये जो 5 कंडीशन है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, या इन 5 में से किसी एक के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। और ये सभी कंडीशन लागू होती हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी। तीसरी कंडीशन ये है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए भी विशेष सुविधा देने से यह आर्टिकल राज्य को नहीं रोकेगा। और इसके अलावा SC/ST कम्युनिटी और जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके भी लिए राज्य व्यवस्था अलग से कर सकता है। तो दोस्तों इस आर्टिकल में जो भी मुख्य बातें हैं वो लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।